कौन है भगवान दत्तात्रेय, कैसे हुआ इनका जन्म, जानिए इनसे जुड़ी रोचक बातें। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय भक्तों के स्मरण करने मात्र से उनकी सहायता हेतु उपस्थित होते हैं। इन्हें तीनों देवों का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की शक्तियाँ भगवान दत्तात्रेय में समाहित है। इनकी 6 भुजाएं और 3 मुख हैं। इनके पिता ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया है। भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। एक बार नारद जी पार्वती जी के पास पहुँचे और अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। नारद जी देवियों का गर्व चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास गए और अनुसुईया पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। तीनों देवियों को सती अनुसुईया की प्रशंसा सुनना बिल्कुल भी रास नहीं आया। अहंकार में आकर वे सती अनुसुईया से ईर्ष्या करने लगी। जब नारद जी वहाँ से चले गए तब देवियाँ सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात करने लगी। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुसुईया का पतिव्रत तोड़ने का कहा। अंत में तीनों देवों को अपनी पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी, जिसके बाद वह तीनों ही देवी अनुसुईया की कुटिया के सामने एक साथ भिक्षु का वेश धारण करके गए। अपने द्वार पर भिक्षुक देखकर देवी अनुसुईया उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षु का वेश धारण किए हुए देवों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। तभी उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप नग्न होकर भोजन नहीं परोसोगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनुसुईया यह सुनते ही पहले तो स्तंभ रह गई और अत्यंत क्रोधित हो गई, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मंशा जान ली। जिसके पश्चात देवी ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणों का जल लेकर तीनों देवों पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही तीनों बाल रूप में आ गए। तीनों देवों के बालक बन जाने के बाद देवी अनुसुईया ने उन्हें भरपेट भोजन कराया, जिसके बाद वे उन्हें पालने में लिटाकर अपने प्रेम वात्सल्य से माँ की तरह उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। जब बहुत दिनों के पश्चात भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश घर नहीं लौटे तब तीनों देवियों को अपनी पतियों की चिंता सताने लगी। तीनों देवियों को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद वह तीनों ही माता अनुसुईया के समक्ष गई और अपनी भूल मानते हुए क्षमा मांगी एवं उनके पतिव्रत को प्रणाम किया। लेकिन माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बाल रूप में ही रहना ही होगा। यह सुनने के पश्चात तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया। इसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। इनके 3 सिर तथा 6 हाथ थे। तीनों देवों का एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। सनातन धर्म में भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख स्थान है। इनके अंदर गुरु और ईश्वर दोनों का स्वरूप है। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। पूरे भारत में इनके अनेकों मंदिर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश श्री दत्तात्रेय का जन्म पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस मंदिर का और भी महत्व बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्ण चंद्रमा के कारण सकारात्मकता होती है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, दान एवं नदियों में स्नान का बहुत फल मिलता है। दत्तात्रेय पूर्णिमा का महत्व। इस दिन महादेव की परम प्रिय काशी में पापों का नाश करने वाली गंगा में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है।
इस दिन जो मनुष्य अपने पितरों का तर्पण करता है उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन इनकी उपासना तत्काल फलदायी होती है और इनके सिर्फ स्मरण मात्र से ही ये भक्तों के कष्टों का शीघ्र निवारण भी करते हैं। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का पूजन और मंत्र का जाप करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। सभी तरह के पाप, रोग, दोष और बाधाओं का नाश होता है। प्राणी को कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। दत्तात्रेय ने बनाया अपना गुरु। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में दत्तात्रेय जी ने कहा कि उन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। इनके एक नहीं पूरे 24 गुरु हुए। इनके गुरुओं में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समुद्र, चंद्रमा व सूर्य जैसे 8 प्रकृति के तत्व हैं। जीव जंतुओं में सर्प, मकड़ी, झिंगुर, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, मछली, कौवा, कबूतर, हिरण, अजगर व हाथी सहित 12 गुरु हुए। बालक, लोहार, कन्या और पिंगला नामक वैश्य को भी इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हमें जीवन में जिस किसी से भी ज्ञान, विवेक व किसी न किसी रूप में कोई भी शिक्षा मिले उसे ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। इनके भीतर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश मौजूद है। पृथ्वी, गाय और वेद के रूप में 4 कुत्ते सदैव इनके साथ रहते हैं।